Good evening, dear students, and once again, welcome to your learning platform, Infinitive Learning Point. चलिए भाई, आ जाइए सभी जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिनों से हम मैथ की क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप जानते थे गणेश जी का जो है वो महोत्सव चल रहा था और डीजे और काफ़ी साउंड्स की जो है वो साउंड रहता था, लाउड रहता था, तो उसके कारण क्लास को लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। कुछ यूट्यूब के क्राइटेरियाज रहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। पर आज इसकी मैथ की आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपकी प्राकृत संख्याएं और संख्या पद्धति के बारे में जो है वो हम क्लास लेने वाले थे, ठीक है ना। तो उसमें हमने लगभग 25 क्वेश्चंस किए थे। देन आज उसी टॉपिक से जो है वो हम आगे के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है और देखिए संख्या पद्धति से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, चाहे वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं, पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मनोज के पास 8 रिक्शा हैं। एक रिक्शा से उसे 20 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो उसे 8 दिनों में 8 रिक्शा से कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो, मनोज के पास कितने रिक्शा हैं, टोटल नंबर ऑफ रिक्शा है उसके पास 8 और उसको प्रतिदिन कितनी कमाई हो रही है 20, तो उसको एक दिन में 8 रिक्शा से कितने मिलेंगे। ठीक है ना, तो 8 गुना बस हमें 20 करना है, तो आपका 160 रुपये हो जाएगा। इसका आंसर आपका रहेगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, फटाफट करेंगे। ये प्रश्न सिंपल है पर ये आते ज़रूर है एग्जाम में। चलिए अगला है, 30 और 50 के बीच कुल कितनी जो है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं 30 और 50 को छोड़ के। तो 30 और 50 को तो आपको छोड़ना ही है। चलिए बताइए जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, कौन करेगा आंसर बताइए। 30 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, पर उसमें हमें 30 को और 50 को इंक्लूड नहीं करना है। बताइए जल्दी से क्या आंसर रहेगा। आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 30 और 50 का एक क्राइटेरिया दिया गया है। अगर हम 30 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 30 तो वैसे भी भाज्य संख्या, अच्छा कुल कितनी भाज्य संख्या, ओके मैं अभाज्य कही थी। भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो देखो 30 को तो लेना नहीं है, 31 भी नहीं आएगा आपका, क्या 32 आ जाएगा, हाँ तो 32 हो जाएगा आपका। 33 नहीं रहेगा आपका, 34 भी क्या रहेगा बताइए। फिर आपका 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। 36 हो जाएगा, 37 नहीं रहेगा, 38 भी नहीं रहेगा, फिर 39 भी नहीं रहेगा, और फिर आपका 40 हो जाएगा, 41 नहीं रहेगा, 42 हो जाएगा, 43 नहीं रहेगा, 44, फिर आपका 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। फिर 46। चलिए जल्दी से बता दीजिए। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं अपन, है ना। अपना 32 हो गया, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35, 36, 35 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 37 नहीं रहेगा, फिर आपका 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना, 41 नहीं रहेगा, 42 हो जाएगा, फिर आपका 44 हो जाएगा, 43 नहीं रहेगा, फिर आपका 45 हो जाएगा, फिर 46, फिर 48 हो जाएगा, फिर आपका 49 हो जाएगा, है ना। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई। ये आपका ये आंसर रह जाएगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सिंपल है, जितना सिंपल हो उतना सिंपल तरीके से करो। चलो अगला प्रश्न है, एक आदमी हर हफ्ते 120 कलम बनाता है ना। एक हफ्ते वह 2 दिन बीमार रहा। अच्छा, हफ्ते में वो कितनी कलम बना रहा है, 220, सॉरी
210 है ना, हफ्ते में वो 2 दिन बीमार रहा, अतः उसने 150 कलम बनाए। यदि कलम की कीमत 7 रुपये है तो इस हफ्ते उसने कितने रुपए मिलेंगे। तो क्या ही करना है, इसमें तो कुछ नहीं देखना है भाई, ये 210 का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। देखो हफ्ते में कितने दिन, वो 2 दिन बीमार रहा, हफ्ते में 7 दिन होते, 2 दिन बीमार रहा तो 5 दिन उसने बनाए, और कितने बनाए, 150 कलम बनाए, तो 150 गुणा जो है वो अतः उसने 150 कलम बनाए। चलिए ये भी मतलब नहीं था इसका, क्या हो जाएगा 150 गुणा 7, डायरेक्ट 7 करेंगे हम, 3 पंजे 35 का 5 हासिल है 3 7 8 9 10 है ना, तो 10,050 आंसर रहेगा इसका, कुछ ऐसा वो था नहीं इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला प्रश्न है, रीता ने एक जोड़ी चप्पल 180 रुपये में खरीदी तथा गीता ने 2 जोड़ी चप्पल 300 रुपये में खरीदी। अच्छा, रीता ने एक जोड़ी 180 में और गीता ने 2 जोड़ी खरीदी 300 रुपये में, तो कुल मिलाकर रीता और गीता ने कितने रुपए दुकानदार को। अरे क्या ही होगा, ये तो आपका 480 हो गया, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संख्या 35,678 के अंक 5 और 7 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अंतर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 5 6 7 8 दिया है और बोला जा रहा है कि अगर हम इसको 3 7 6 5 8 कर दें तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, घटा देना है। ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, 15 में से 7 गए तो हमारा बच्चा 8 है ना, 15 में से 6 गए तो 6 9 है ना, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 6, तो यहाँ पे बचा 1, 1980 बच जाएगा, है ना। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इस प्रश्न को, तो चलिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, बताइए। 2 लगातार, अरे कोई भी विषम संख्या ले सकते हो, या तो आप रट्टे लगाओ, रट्टे नहीं लगाओ तो आप देख लो 2 लगातार विषम संख्या क्या होती है, 3 और 5 हो सकती हैं हमारी, है ना, 2 होता है भाई इनके अंतर। चलिए अगला प्रश्न है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में 35 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में से 45 घटाने पे क्या हो गया। अब क्या दिया गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9999 है ना, इसमें क्या है जोड़ना है, हमें 35 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 14 हो जाएगा, और ये 10 13 का 3 हंसला 1 0 हंसला 1 और ये 0 है ना, तो क्या आ गया 10034। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, 45 हमको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 2, अब यहाँ पे कैरी 1 ले लेंगे तो 12 में से 4 गया तो अपना 8 बचा, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, तो 9989 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इंडिया ने क्रिकेट टीम में 250 रन बनाए, ठीक है। पाकिस्तान ने इंडिया के द्वारा, तो देखो आप देखो इंडिया ने क्रिकेट मैच में कितने रन बनाए, 250 रन बनाए। पाकिस्तान ने इंडिया द्वारा बनाए गए रनों के आधे रन से 35 रन अधिक बनाए। अब 250 तो इंडिया ने बनाए, कितने बनाए भाई, इंडिया ने बनाए 250। अब पाकिस्तान ने कितने बनाए, उनके आधे। अब 250 का आधा कितना हो गया, 125 हो गया। अब 125 के से 35 अधिक बनाए, तो यानी कितने अधिक बनाए उसने, 60 रन बनाए, 160। तो कितने बनाए, कितना आ जाएगा, क्या था भाई, आधे रनों से 35 रन अधिक बनाए। अच्छा, तो कितने रनों से हारा, अच्छा पाकिस्तान कितने रन, तो 250 इंडिया ने बनाए, 160 पाकिस्तान के हो गए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15 में से 6 गए तो ये 90 आ जाएगा, अपना 90 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999 है ना, में 11 जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है ये, है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 11 घटाने पे क्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1000 हो जाएगी। अब इसमें से अगर हम 11 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा
यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बजेगा, तो 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक खरगोश 0 से शुरू होकर एक छलांग में 4 कदम कूदता है। अब देखो शुरू कहाँ से कर रहा है, नंबर लाइन बना देते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। तो वो 0 शुरू करता है, ये 1 2 3 4, है ना। यदि वह 9 छलांग लगाए तो वह कितने कदम पर होगा। अब 9 छलांग, यदि वह 9 छलांग लगाए तो वह कितने कदम पर होगा। अच्छा चलो देखो क्या है प्रश्न, कि यदि खरगोश 0 से शुरू होकर 4 छलांग में, क्या एक छलांग में 4 कदम कूदता है, यानी एक छलांग ये है उसकी 4 की बराबर, है ना। तो 4 नाम 36 आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर ये होता है। तो देखो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये ऑप्शन से ही लगाना चाहिए। हम पहले ऐसी संख्या, हम ये 10 11 12 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया गया है कि पहली का 2 गुना यानी कि 20, दूसरी का 3 गुना यानी कि 33, तीसरी का 4 गुना यानी कि 4 12 36, ये कितना आ जाएगा, ये अपना 9 हो जाएगा। ये तो ये तो 6 7 8 ही होता है, ये तो 89 होता है, तो ये तो 89 आया, इससे तो 89 आ रहा है, यानी ये नंबर तो आपका नहीं, ये अगर ये नहीं होगा तो फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 89 है। अब हम ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। तो पहली का क्या दे रहा है, 2 गुना यानी कि 40, दूसरी का 3 गुना यानी कि हो जाएगा हमारा 3 और ये 6, और फिर हो जाएगा आपका 4 गुना, है ना। तो 4 गुना तो यानी 88 हो जाएगा, तो 8 और 3 ये अपना 1, है ना, 10, क्या हो गया, ये कितना आंसर आ जाएगा बताओ जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शन से लगाना ठीक है, ये आंसर तो 10 11 12 ही होना चाहिए इसका आंसर, है ना, यही होनी चाहिए संख्याएं। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। देखो क्या दिया गया था कि पहली संख्या का 2 गुना तो 20, है ना, दूसरी संख्या का 3 गुना, 3 गुना कितना हो जाएगा इसका 33 हो जाएगा, और इसका 4 गुना 12 का 12 5 32 36 12 चौक, अच्छा 48 होगा ना, मैंने 36 कर दिया था। हाँ तो ये आ गया ना हमारा, यही आंसर रहेगा। चलिए ऑप्शन से ही लगाइएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संख्या 37 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग से के 3 गुने और दूसरे भाग के 7 गुने का योग जो है वो कितना हो जाएगा, 139 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि अगर देखो, अब हमको क्या करना है, 2 भागों में इसको बांटना है। हमको क्या करना है, 37 को 2 भागों में बांट दें, है ना। तो पहला भाग अगर हम कहें, अगर पहला भाग x मान लें, है ना, पहला भाग हम क्या मान लें, x मान लें, तो दूसरा भाग क्या जाएगा, 37 माइनस x हो जाएगा। अब क्या दिया गया है कि दोनों को विभाजित करके एक भाग के 3 गुने और दूसरे भाग का 7 गुने का योग कितना होना चाहिए, 139। तो एक भाग का 3 गुना यानी कि 3x, ठीक है, फिर आपका प्लस, क्योंकि योग बोला है ना उसने योग, और दूसरे भाग का 7 गुना। अब देखो ये 37 आपका 37 माइनस x है, तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 259 आ जाएगा, माइनस का हमारा 7x आ जाएगा, और ये बराबर किसके दिए गए हैं, 139 की। ये किसके बराबर दे रहा है, 139 के। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। इधर 4x आ जाएगा और इधर आपका 139, है ना, और 130 मतलब कैसे भी करके आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं। ये आपका 259 माइनस 139 कर दोगे तो आपका 4x इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू क्या निकल आएगा, आपका 30 निकल आएगा। तो एक अगर x 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, है ना, 37 हो जाएगा ना। तो 7 30 एंड 7 इज द राइट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है कि एक हाल में कुर्सियों को बराबर संख्याओं में पंक्तियों और स्तंभ में लगाना है। पंक्तियों और स्तंभ में समझते हो ना आप, रो और कॉलम में। यदि कुर्सियों की कुल संख्या 1089 है तो प्रथम पंक्ति में कितनी कुर्सियां होंगी? तो कुछ नहीं करना है, इसका आपको रूट निकालना है ना। हमको कुछ नहीं करना है, इसका रूट निकाल लेना। एलसीएम निकाल लो आप, या फिर आप रूट भी निकालोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 33 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 80 90 है ना, 80 तथा 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब 80 और 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका हमको क्या करना है? गुणनफल। तो अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं बताओ? देखो 80 के बाद क्या आता है हमारा? 81 आएगा, तो वो तो नहीं है। 82 भी नहीं है। 83 84 83 है। 83 हमारी अभाज्य संख्या है और एक 89 आ जाएगा। बस ये दो ही आएंगी, इन दोनों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 7387। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दो संख्याओं का योगफल 7 तथा गुणनफल 12 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? तो दो संख्याओं का योगफल 7 है और गुणनफल 12 है, तो कितना आएगा? 3 और ये आपकी 4 हो जाएगी, दो संख्या है ना। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? ये देख लो, इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7/12 है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 13 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा? अभाज्य संख्याएं पूछा गया है जो कि 13 से कम है ना। जो 13 से कम है तो कौन कौन सी हो जाएगी अपनी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 7 और 11। जो 13 से बड़ी और एक 13 है ना, इनको हमें क्या करना है? जोड़ देना है। कितना आ जाएगा? ये 5 और 5 10 10, ये 20 30, ये 40 और ये 41 है ना। 41 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 134 की घात 77 की सरल मान में इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? देखिए इस तरह के सवाल को हल करने से पहले के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो आपको घात दी गई है, ठीक है ना, इसमें से एक को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 77 माइनस 1 यानी कि 76, क्योंकि ये पीछे वाली संख्या विषम है ना। ठीक है, अब 76 में जो है वो क्या करेंगे? हम 4 का भाग देंगे। 76 में हम भाग करेंगे, इसको किससे करेंगे? भागित करेंगे 4 से। तो शेषफल हमें क्या मिलेगा? 0। इसको भाग कीजिएगा आप, आपको शेषफल मिलेगा 0। ठीक है, तो शेषफल में जो है वो 1 जोड़ा जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 1। इसलिए जो भी घातांक की संख्या होगी उसका जो आधार रहेगा है ना, उसमें इकाई का अंक जो है वो उसका सरलतम रूप लेकर चलेंगे हम। ठीक है ना, उसका हम क्या लेकर चलेंगे? सरलतम रूप। तो इकाई का अंक क्या है? 4। 4 की घात क्या होगी? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 15 गुणा 13 माइनस 255 भाग 17 बराबर डैश माइनस 150। क्या आंसर आना चाहिए? कुछ नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है ना। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा भाई? 13 गुणा 15 कितना हो जाएगा अपना? 195 हो जाएगा। और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा रहेगा 15। 255 को जब हम 17 से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा हमारा। बराबर आपका क्वेश्चन मार्क माइनस 150। अब क्वेश्चन मार्क वहीं रहेगा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे दोनों, है ना। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 330 आ जाएगा। 330 आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है 481 गुणा डैश गुणा 6 बराबर। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है।
यही करना रहेगा तो जो उत्तर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपका 20220 डिवाइडेड बाय 481 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना। इसको आप कट पिट कर देना, इसको काटोगे, कट करके देख लो, है ना। आप कट करके देख लीजिएगा इसको। इसका आंसर क्या है देखें, क्या दे रखा है यहाँ पे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका लगभग 70 निकलेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 70 आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है 425 गुणा 33 गुणा 3। बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो लास्ट वाले डिजिट को पहले चेक कर लो, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, तो 5 वाला आंसर रहेगा। या तो ये आंसर रहेगा या फिर हमारा ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 आना है और इतना छोटा नंबर तो आएगा नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर आपका यही रहेगा। चलिए थोड़ा सा तुक्का लगाने का भी टेक्निक होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 555 सही 554 बटा 555 गुणा 555 का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा भाई, क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे जुड़ेगा। यही करते हैं ना हम, 555 गुणा 555 प्लस 554 बटा 555 गुणा 555, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना और इससे जोड़ देना। ठीक है, यही होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना आपका, है ना। 555 को आप मल्टीप्लाई करना 554 से। देखो 555 को जब आप 555 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो तो 5 रहेगा, और जब आप उसमें 554 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो थोड़ा सा अब हम अंदाज़ा लगाएंगे तो बड़ी संख्या तो यही है, तो यही आंसर हमारा बनना भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 872। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 872.47 गुणा 227.8 का मान क्या होगा। तो बस सबसे पहले आप यूनिट डिजिट निकालो। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, तो यानी आपके जो भी आपका आंसर रहेगा उसके दशमलव के बाद 3 नंबर होंगे। 3 नंबर आपको किस किस में दिख रहे हैं, एक तो इसमें दिख रहे हैं और एक इसमें दिख रहे हैं, तो यानी इन दोनों ऑप्शंस को तो आप पहले ही कट कर दो। ठीक है, अब क्या तो है 7 तो 8 56 होता है, 56 होता है ना, 56 का 6 आ जाएगा, हासिल यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 8 है कमा 8, 8 चौक 32, 33 34 35 36 37। क्या आंसर आना चाहिए, चलो देख लो जल्दी से करके देख लो। 87247 कर लो इसको, है ना, और ये आपका 278 मान लो इसको। ऐसे कर लो, 56 का 6 हासिल आया 5, है ना। ये आपका 32, 37 का 7 हासिल आया 3। इसको अभी इतना ही करो, है ना, फिर यहाँ पर गुणा कर लो और फिर इसको इससे करके देख लो, 7 को करके देख लो, तो 7 तो 7 49 का ये 9 आ जाएगा, है ना। तो देखो लास्ट वाला आपका 6 रहेगा और फिर ये आपका 6 आ जाएगा, है ना, 16 ही आएगा। हाँ 666 तो तीनों में ही दे रखा है, 666 हमारा तीनों में ही है, तो लगभग इसका जो आंसर रहेगा हमारा चलिए क्या रहेगा इसका आंसर, इसका ये आ जाएगा हमारा ये आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए
सिंपल है, बस मल्टीप्लाई वाला ही क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ने वाली संख्या को जोड़ दो। पहले इन दोनों को जोड़ लो और फिर उसमें से इसको घटा दो, क्या आएगा? चलिए देखो ज़रा क्या आएगा। सिंपल, ये 6 और 0 का तो आपका 6 हो जाएगा, 7 और 5 का 12 का 2 हासिला है 1, 12 और 13 का 3 हासिला है 1 और ये 9 हो गया, है ना। चलिए अगला इसका देखो, ये माइनस में दे रखा है तो ये कितना है? प्लस करने पे ये 1, ये 6, 9, 10, 11, 12 का 2 हासिला है 1, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये आ गया। अब इसमें से हमको ये घटाना है, तो क्या है हमारा? 12, 2, 6, 1, है ना। और ये आ गया हमारा 9, 3, 2, 6, क्या आ जाएगा माइनस करने पर? कितना आ जाएगा? 11 में से 6 गया तो हमारा क्या बचा? 5। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने जोड़ने में? देखो क्या है ये? 6 और 0, तो 6 का 6, 6 और 5 12 का 2 हासिल आया, इसके ऊपर 1, है ना। किसी के ऊपर भी लगा दो, 6 12 है ना, 12 का 2 हासिल आया 1, तो ये 4 और ये 12 और ये 1 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 6 और ये 7 8 9, यही तो आया। चलो अब इसको देखो, 2 और 0 ये आपका 1 और 0 1 हो गया, फिर 2 और 4 हमारा 6 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया हमारा? 12 का 2 हासिल है 1 और ये 12। इसमें से माइनस ही तो करना है, ये हमारे 9, 3, 2, 6 क्या है? चलो जल्दी से बता दो भाई, ये हमारा लगभग आएगा 490, ठीक है। अच्छा, बोर्ड मास रूल से है ना। ओके ओके ओके, पहले हमें इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, देन उसमें से ये माइनस होगा। हाँ हाँ ऐसा रहेगा ना। तो 6 8 5 0, फिर 2 4 7 6, देन 3 9 2 1, इनको हमें जोड़ना रहेगा, है ना। तो 7 हो जाएगा, ये 12 13 14 का 4 हासिला है 1, 12, फिर 12 और 10 का 22 का 2 हासिला है 2, 8 9 10 11 12 13। अच्छा इसमें से माइनस करेंगे हम 8340, तो हमारा ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि P तथा Q दो आपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हो तो P प्लस Q बराबर 10 और P जो है वो ग्रेटर देन Q हो तो P के संभावित मान क्या हो सकते हैं? तो क्या हो सकते हैं? देखो दोनों को क्या बोला है कि ये अभाज्य है और धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव है और अभाज्य है, और दोनों का योग कितना है? 10। तो ऐसे पहले हम दो जोड़े निकाल लें, जो और पी ये आपका 9 और 1 भी हो सकता है और 3 और 7 हो सकता है। तो पी के संभावित मान हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 और 1 लिख सकते हैं, है ना। ये लिख सकते हैं हम 3 और 1 लिख सकते हैं। चलिए तो मान कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है भाई, है ना। चलो अगला प्रश्न देखो कि यदि P बराबर P% 25 हो तो P बराबर होगा किसके? यदि P का P% 25 हो तो P किसके बराबर होगा? तो देखो ये P का P% है ना, बराबर कितना है? 25। तो P का क्या हो जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर P² बराबर 2500 और P बराबर हमारा √2500, तो ये 50 है ना। तो ये 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।